एक इंसान का भगवान बन जाना ही उसकी मौत का कारण बन गया? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना आज के दौर में जानलेवा हो गया है? भोजपुर की गलियों में एक ही नाम गूंज रहा है, भरत भूषण तिवारी। एक तरफ पुलिस उसे खूंखार अपराधी बताकर एनकाउंटर की कहानी सुना रही है, तो दूसरी तरफ गांव की महिलाएं उसे अपना भगवान मानकर रो रही हैं। आखिर सच क्या है? क्या ये एक फर्जी एनकाउंटर था या फिर कानून की जीत? आज हम बात करेंगे उस नौजवान की जिसने कोरोना काल में अपना शरीर दान करने की इच्छा जताई थी। वही नौजवान आज सरकारी फाइलों में अपराधी बनकर मर चुका है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज की रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे उस एनकाउंटर का सच जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद गांव में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आई। एक तरफ पुलिस का दावा है कि वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और मुठभेड़ के दौरान पुलिस कार्रवाई में उसकी मौत हुई, जबकि दूसरी तरफ गांव के लोग और परिजन इसे पूरी तरह से गलत बता रहे हैं और इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं। और यही टकराव इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। गांव वालों के अनुसार भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो गंगा कटाव से प्रभावित परिवारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की समस्याओं को सुनता था और उन्हें अधिकारियों तक पहुंचाता था। और कई ग्रामीणों का कहना है कि वो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था, क्योंकि उसने बिजली, पानी और पुनर्वास जैसे बुनियादी समस्याओं को उठाकर उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। ग्रामीणों का दावा है कि जवनिया क्षेत्र में गंगा कटाव के बाद करीब 70 परिवारों को विस्थापित कर बिलौटी गांव में बसाया गया था और सरकार की ओर से पुनर्वास के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए। लेकिन आरोप है कि इस राशि के इस्तेमाल में भारी गड़बड़ी की जा रही थी और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ भरत भूषण तिवारी लगातार आवाज उठा रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी शायद गलती भी बन गई। इसी बीच गांव वालों का यह भी कहना है कि भरत भूषण तिवारी हर दिन लोगों से मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था और उनका वीडियो बनाकर प्रशासन तक भेजता था और इसी कारण वह ग्रामीणों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो गया था, सबका लाडला और प्यारा हो गया था और लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है, जिसमें ग्रामीण ये दावा करते हैं कि जब उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो उसे धमकियां मिलने लगी और उस पर दबाव बनाया जाने लगा और धीरे धीरे मामला तनावपूर्ण होता गया। अब सबसे बड़ा सवाल उस दिन की घटना पर है जब 17 जून को पुलिस और भरत भूषण तिवारी के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई और पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के तहत हुई, लेकिन ग्रामीण इस दावे को स्वीकार नहीं करते और उनका कहना है कि पुलिस ने उसे खदेड़ा और फिर गोलीबारी में उसकी मौत। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि अगर वो सच में अपराधी होता तो वो पुलिस पर हमला करता, लेकिन वह उस समय बातचीत कर रहा था और शांत था, यहां तक कि उसने अपना बंदूक भी सामने फेंक दिया था। और इसी आधार पर ग्रामीण इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आती है कि भरत भूषण तिवारी सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव था। उसने कोरोना काल में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना शरीर मेडिकल परीक्षण के लिए दान करने की इच्छा जताई और ग्रामीण इस बात को उसकी सकारात्मक छवि के रूप में पेश कर रहे हैं। अब ये मामला केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर भी पहुंच गया और मुख्यमंत्री की तरफ से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के से जांच कराने के आदेश के बाद ये मामला और अधिक गंभीर हो गया है और अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि आखिर जब जांच होगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या सच सामने आएगा, क्या प्रशासन की जवाबदेही तय हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लोग भरत को अपना भगवान मानते थे, आज उनसे उनका भगवान छिन गया है। वो लोग रो रहे हैं, वो महिलाएं रो रही हैं जो उसे अपने बेटे के तौर पे तो देखती ही थी, उसे भगवान के तौर पे देखती।
जो उनकी समस्याओं को सुनता था, उनका समाधान करता था। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।